आज का विषय है जीवन में स्वभाव का प्रभाव। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं। संसार का हर मनुष्य अपने स्वभाववश अपना जीवन जीता है। स्वभाव के कारण ही व्यक्ति के अपने संबंध दूसरों के साथ बेहतर भी होते हैं तो खराब भी होते हैं। उसका कारण उस व्यक्ति का अपना निजी स्वभाव है, और स्वभाव को जो व्यक्ति अपने बदल लेता है, वास्तव में देखा जाए वह व्यक्ति सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माना जाएगा। क्योंकि वास्तविकता है, स्वभाव परिवर्तन ही वास्तविक परिवर्तन है। जिसने अपने स्वभाव का परिवर्तन कर लिया वह हर असंभव से असंभव कार्य को कर सकता है। क्योंकि स्वभाव का परिवर्तन है तो बहुत सहज, लेकिन ये स्वीकार करने की बात है। यदि आपने ये स्वीकार कर लिया कि यहाँ पर मेरे स्वभाव में यह कमी है, मुझे यहाँ पर सुधार करने की आवश्यकता है, तो आप अवश्य बदल लेंगे। लेकिन जब व्यक्ति इस बात को स्वीकार करे कि मेरे स्वभाव में कोई कमी है ही नहीं, या कुछ कमी है तो वह भी मेरे लिए ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए, तो इस अवस्था में वह व्यक्ति अपने स्वभाव को बदलने की सोच भी नहीं सकता है। और जब स्वभाव को बदलने के लिए वो विचार ही नहीं करेगा तो स्वभाव बदलेगा कैसे? क्योंकि हर व्यक्ति संसार का अपने स्वभाव के अनुसार ही अपना जीवन जीता है। इसीलिए आज के विषय में ये बात कही गई है, जीवन में स्वभाव का प्रभाव क्या पड़ता है, इस सत्य को समझने की परम आवश्यकता है। जीवन कितना मूल्यवान है। जीवन के विषय में स्पष्ट है कि प्रकृति के 5 तत्वों से निर्मित ये शरीर है और उसमें चेतना है। दोनों के मिलने से जीवन है और दोनों के अलग होने की प्रक्रिया को जीवन का समापन या मृत्यु माना गया है। तो जीवन सबसे अधिक मूल्यवान है। जीवन दाता जगत नियंता ने, सुप्रीम सत्ता ने जीवन दिया है। किस लिए दिया है? जीवन जीने के लिए दिया है। और स्वभाव की बात जो कहे, 2 तरह के स्वभाव है। एक स्वभाव मूल स्वभाव है, जो स्वभाव जीवन दाता उस जगत नियंता सुप्रीम सत्ता ने दिया था। हर मनुष्य का जो मूल स्वभाव है वह उस सुप्रीम सत्ता के समान है, क्योंकि उसने अपने समान सभी के अंदर वो गुण विशेषताएं पिरोई है और अधिकार दिए हैं। तो मूल स्वभाव तो सुप्रीम सत्ता के समान है, लेकिन दूसरा स्वभाव जो निर्मित हुआ है वह चेतना प्रकृति के शरीर दोनों के माध्यम से, दोनों जब मिलते हैं, शरीर में आते हैं, कार्य करते हैं, तब स्वभाव का जन्म होता है। तो एक है मूल स्वभाव और एक है शरीर और चेतना के मिलने से जब जीवन मिलता है, तब जो व्यक्ति सीखता है बचपन से लेकर के माँ बाप के द्वारा या संबंधियों के द्वारा, समाज के द्वारा, जहां से जो कुछ सीखता है, देखता है, वह स्वभाव उसका कर्म करके तैयार होता है। तो एक स्वभाव तो जो मूल स्वभाव है, जो सुप्रीम सत्ता द्वारा दिया हुआ है। दूसरा जन्म के बाद जिस परिवेश में रहता है, जिस माहौल में रहता है, जिन लोगों के बीच में रहता है, उन्हों से सीख करके फिर वह स्वभाव निर्मित होता है। तो ये 2 प्रकार से स्वभाव बनता है। तो स्वभाव का प्रभाव जीवन में अवश्य रहता है, क्योंकि जीवन उसी अनुसार व्यक्ति जीता है। एक वास्तविकता और समझने की है कि बचपन से, जन्म से लेकर के 14 से 15 वर्ष की उम्र तक लगभग व्यक्ति का 90% स्वभाव बन जाता है। उसी के अनुसार ही वो पूरा जीवन जीता है। बाकी 10% जो बचता है वह स्वभाव उसका फिर उसकी समझ के आधार से या समाज में सीख करके वह स्वभाव उसका निर्मित होता है। तो आप ये देखेंगे कि स्वभाव
कितने समय में, क्योंकि शुरू में जैसे ही बच्चे को जन्म मिलता है वो सब कुछ जानना चाहता है, सीखना चाहता है, समझना चाहता है और उनको देख करके वैसा ही उसका स्वभाव निर्मित होता चला जाता है और ब्रेन के अंदर उसकी वो सब फीलिंग हो जाती है। उसी के अकॉर्डिंग वो पूरी लाइफ अपने डिसीजंस लेता है और उसी के अकॉर्डिंग ही वो कर्म करता है। इसलिए ये आवश्यक हो जाता है इस सत्य को समझ करके चलना। यदि आप अपने स्वभाव को बदलना चाहते हैं तो पहले तो स्वीकार करना पड़ेगा कौन सा स्वभाव ठीक नहीं है। जो ठीक नहीं है उसके विपरीत जो स्वभाव हो वो अच्छा स्वभाव होगा, उसे स्वीकार करके चले कि यह स्वभाव मेरे अंदर है। उदाहरण के लिए किसी के अंदर थोड़ा गुस्सा करने की आदत यानी स्वभाव ज्यादा है तो उसमें उसे स्वीकार करना चाहिए कि मेरा स्वभाव ही है, शांति में रहना मेरा स्वभाव है। तो उसके विपरीत, क्रोध के विपरीत शांति का स्वभाव है, ये स्वीकार करके चले। जैसे ही स्वीकार करेंगे वैसे ही वो स्वभाव कार्य करना प्रारंभ कर देगा। कौन सा स्वभाव? जो मूल स्वभाव है। मूल स्वभाव जो सुप्रीम सत्ता के द्वारा आपको मिला हुआ है, सभी मनुष्यों को मिला है, वह मर्ज रूप में है और इमर्ज रूप में आज के परिवेश के कारण, आज के प्रभाव के कारण जो जिस परिवेश में वो व्यक्ति रहा है वह स्वभाव जो बना है वो व्यवहार रूप में दिखाई दे रहा है, यानी इमर्ज रूप में है। लेकिन मूल स्वभाव मर्ज रूप में आज भी मौजूद है। यह स्मृति और विस्मृति का खेल है। जैसे आप स्मृति करते हैं कि मूल स्वभाव मेरा कौन सा है, जीवन दाता, जगत नियंता, सुप्रीम सत्ता के समान है, जो सबसे बेहतर स्वभाव है। जैसे ही आप ऐसा स्वीकार करते हैं आपके अंदर उस सुप्रीम सत्ता जैसा स्वभाव प्रैक्टिकल में दिखाई देने लगता है। और जब भूल जाते हैं तो जो स्वभाव शरीर में आने के बाद बचपन से लेकर के अब तक निर्मित हुआ है वही स्वभाव कार्य करना प्रारंभ होता है, क्योंकि यह स्वभाव जो जीवन के द्वारा निर्मित हुआ है वह इमर्ज रूप में है और वह स्वभाव जो सुप्रीम सत्ता ने दिया है वो मर्ज रूप में है। अब इमर्ज करने का तरीका स्मृति है कि स्वभाव को स्मृति में लाना, याद करना कि मेरा मूल स्वभाव ये है। जैसे ही आप याद करते हैं वही स्वभाव कार्य करने लगता है। लेकिन अपने आप को बार बार यह बात याद दिलानी पड़ेगी कि मेरा मूल स्वभाव यह है, सुप्रीम सत्ता के समान है, तो वही स्वभाव आपका कार्य करने लगेगा। और यह स्वभाव यदि बीच में आता है, जीवन के द्वारा जो पैदा हुआ स्वभाव है, उसको जैसे ही आए तो स्वीकार करें कि यह मेरा स्वभाव है ही नहीं, मेरा स्वभाव तो उस सुप्रीम सत्ता के समान है। ऐसा स्वीकार करने से बड़ी सहजता से स्वभाव में आप परिवर्तन ला सकते हैं। एक बात पुनः हम कहेंगे, संसार का हर मनुष्य अपना जीवन अपने स्वभाव वश ही जीता है। जो अपने स्वभाव को इस प्रकार परिवर्तन कर लेता है, दुनिया के अंदर सबसे शक्तिशाली, सबसे महान, सबसे श्रेष्ठ वह मनुष्य कहलाता है। उसका जीवन सब में से विशेष दिखाई देता है। इसलिए आवश्यकता है स्वभाव परिवर्तन ही वास्तव में वास्तविक परिवर्तन कहा जाएगा। अच्छा, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में, हर लक्ष्य में और हर पार्ट में सफल रहें। आज का विषय है जीवन में स्वभाव का प्रभाव। आपका स्वभाव, मूल स्वभाव जीवन दाता के समान है। वही स्वभाव सदा आपके जीवन में प्रैक्टिकल में इमर्ज रूप में दिखाई दे, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहे, मुस्कुराते रहे। धन्यवाद।